यही है कि बीजेपी इस बार चंद्रयान की जो बात कर रहे हैं ना ये लोग, बीजेपी अभी देश के नक्शे से हट जाएंगे। बीजेपी लास्ट इसका है अभी सदन का, ये लोग का मुंह देखना, सदन में बैठेंगे कि नहीं बैठेंगे, और देश के प्रधानमंत्री जी अगला झंडा तोलन करेंगे कि नहीं लाल किला पर, ये अब देश की जनता उब चुकी है। इतनी जो भी चाल चल ले, लेकिन देश की जनता उब चुकी है इनके कार्यकलापों से, खासकर युवा वर्ग, खासकर किसान वर्ग, खासकर जो दलित वर्ग हैं, वंचित समाज के लोग हैं, उब चुके हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM बिहार और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देश को आज़ादी कब मिली? अगर आपका जवाब 15 अगस्त 1947 है तो शायद आप गलत हैं। भारतीय जनता पार्टी के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी कह रही है देश को आज़ादी 1977 में मिली है। हमारे साथ आरजेडी के वरिष्ठ नेता हैं साधु पासवान, उनसे बात करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के फायरब्रांड नेता और प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने कहा है देश को आज़ादी 1977 में मिली है। आपका हमारा ज्ञान तो सर मतलब अधूरा ही है। भारतीय जनता पार्टी ने आज़ादी की दूसरी तारीख बताई है, जो हम आप पढ़ते रहे हैं वो नहीं है। देश को आज़ादी 1977 में मिली है। अब कौन सा किताब में और स्कूल में पढ़े हैं ये सम्राट चौधरी जी बताएंगे ना। 1947 भूला गए, जिस दिन देश आज़ाद हुआ 15 अगस्त 1947। बीजेपी में कितने लोग पढ़े लिखे लोग हैं। कभी देश के प्रधानमंत्री जी तो अपने से तो भाषण देते नहीं हैं, उनको भी चाहिए देख देख के पढ़ने वाला आदमी। इसलिए सम्राट चौधरी जी पता नहीं स्कूल में पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं। लेकिन लगातार भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इस तरह के बयान आ रहे हैं। आप लोगों की तरफ से चंद्रयान पर बयान आया, उसका भी खूब मजाक उड़ाया गया और वाकई जानकारी होनी चाहिए, ये हम भी कहेंगे। लेकिन केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय, उन्होंने भी चंद्रयान को लेकर एक बयान दिया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी चंद्रयान पर चली गई है। अब भारतीय जनता पार्टी लोकसभा का चुनाव लड़ेगी नहीं लड़ेगी 2024 में, क्योंकि बीजेपी तो चंद्रयान पर चली गई है। मुझे तो हंसी आ रही है कि बीजेपी इस बार चंद्रयान की जो बात कर रहे हैं ना ये लोग, बीजेपी अभी देश के नक्शे से हट जाएंगे। बीजेपी लास्ट इसका है अभी सदन का, ये लोग का मुंह देखना, सदन में बैठेंगे कि नहीं बैठेंगे, और देश के प्रधानमंत्री जी अगला झंडा तोलन करेंगे कि नहीं लाल किला पर, ये अब देश की जनता उब चुकी है। नहीं, इतनी आसानी से आपने कह दिया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाल किले पर झंडोत्तोलन कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे अगली बार। लेकिन क्या ये लड़ाई आसान है? भारतीय जनता पार्टी जातीय समीकरणों को भी साधने में बड़ी बारीकी से जुटी हुई है। हरी सहनी, जिनको भारतीय जनता पार्टी ने नेता प्रतिपक्ष बनाया है, और जाहिर तौर पर इसका मतलब क्या है तो समझने की ज़रूरत है, बताने की ज़रूरत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जो भी चाल चल ले, लेकिन देश की जनता उब चुकी है इनके कार्यकलापों से, खासकर युवा वर्ग, खासकर किसान वर्ग, खासकर जो दलित वर्ग हैं, वंचित समाज के लोग हैं, उब चुके हैं। इसलिए इस बार कर्नाटक में चुनाव हुआ, देखें ना क्या रिजल्ट आया। साधु जी, लगता नहीं कि थोड़ी मुश्किल है आप लोगों के लिए? 2024 से पहले लालू यादव ने कहा हम फिट हैं, बीजेपी को फिट कर देंगे, कुल्फ़ी खा रहे हैं, बैडमिंटन खेल रहे हैं। अब इसी को आधार बना दिया है, सीबीआई ने कह रही है कि भाई लालू यादव तो फिट हैं, बैडमिंटन खेल रहे हैं, उनको तो अब अपनी सज़ा पूरी करने के लिए जेल जाना चाहिए। मुश्किल बढ़ सकती है, कई तरह की चर्चा है। कह दिए बीजेपी के लोगों को पास कोई तो न्यूज ऐसी है नहीं, विकास से तो मतलब है नहीं। उसको कभी उसको फंसाओ, कभी ईडी का डर, कभी सीबीआई का डर। ये लोग डराते रहे ना, हम लोग डरने वाले हैं जी? नहीं डरेंगे। बस ये सब का नामों लेना सर गुनाह है बीजेपी को। अब हाँ, तब सर्वे आया है और सर्वे के मुताबिक 2024 के लोकसभा चुनाव में भारत एनडीए जो है वो
अगर मुझे ठीक से याद हो 11 से 14 सीटों पर सिमट रहा है। आप लोग को 25 से 26 सीटें आ रही हैं। पिछले आम चुनाव में चुनाव हुए थे बिहार में, जिसका नेतृत्व तेजस्वी यादव जी कर रहे थे। आपने देखा होगा कि एनडीए वर्सेस यूपीए की लड़ाई चल रही थी बिहार में, और मात्र 10,000 वोट से हम लोग पीछे हट गए थे, पीछे हो गए थे। और उसका भी मेन कारण था, कहीं 200 वोट से हराया गया, कहीं 100 वोट से हराया गया। तो पिछले बार आंकड़ा उठा के देख लीजिए ना आम चुनाव का, बीजेपी के तरफ से कई हेलीकॉप्टर घूम रहे थे, कई बड़े बड़े नेता घूम रहे थे। हमारा नेता सिर्फ एक ही नेता तो तेजस्वी यादव जी थे। तो इसलिए बिहार की जनता कर्नाटक का चुनाव, जिस तरह कर्नाटक में इनकी बुरी तरह हार हुई, इस बार लोकसभा का चुनाव का नतीजा आप देख लेंगे कि जमानत भी लोग बचा ले इनके सांसद लोग। नहीं, लेकिन